चालू कर दो ना, ओकरा दावे तावे की जरूरत नहीं है। कर दिलियो। करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा। पूजन विधि। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का प्रथम सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजन सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कबीर कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में किया था। मनु अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भाविनी अस शून्य यस करिए नाही सु अनादि जय जानी। गणेश जी विद्वान विनाशक देवता के रूप से माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्णता के लिए इनकी पूजा को करना आवश्यक माना गया है। करवा चौथ की दिन व्रत करने वाले को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन से दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं दिन भर निराहार रहकर गणेश जी का ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि को जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए तब तक निर्जला व्रत करूंगी। व्रत ने दिन संकाल्य में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गुरु की स्याही बनाकर उसे गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों के प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष बरगद के पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव आकृति के को हाथ में चलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति उस दीवार पर चित्र करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवो तावा पीतल मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिरों पर जल गिरने के लिए एक टोटी लगी होती है, जल भरकर रखना चाहिए। उससे करवे के गले में कलावा लपेटकर सिंदूर में रंगना चाहिए और उसी टोटी में रसई एक प्रकार का तीर्थ की सिकन लगानी चाहिए। तत्करते चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी का शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू जिसे शक्कर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पाक पूरी खीर, चावल के आटे उड़द के पीटकर भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फरा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करने। इसे अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करके कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिने ओर से बाहिने ओर रखे हुए करवे को दाहिने ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रत के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कर अखंड सौभाग्यवती मिलता है। अथवा निम्नलिखित प्रकार से है। गंधर्व करने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए चले गए थे, उनके पीछे द्रौपदी खिन्नी मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विध्वंस डालने वाले सूत्र अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करने श्री कृष्ण जी ने सब विध्वंस के नशा करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे करने से सभी विद्वान नशा हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभाग्य श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान को भी यही प्रशंसा किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था
बाहरो वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुझसे कहा करता हूँ कि ध्यान पूर्वक सुने, जो सब प्रकार की विद्वानों को नशा करने वाले हैं। यह पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी व्रत किस प्रकार का तथा उसका विद्वान क्या है और पहले भी उस व्रत को किसने किया है। शंकर जी ने बोले, पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्य, चांद्र और सोने भवनों की भरे विद्वान पुरुषों ने सुशोभित लोक में वश में करने वाले दिव्य दृश्य से बंद करके फिर से चालू करो। सौभाग्यवती